नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप एक मेष राशि के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत बड़ी राहत का संकेत देने वाला कार्यक्रम होगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा 30 अक्टूबर को जब राहु महाराज ने मीन राशि में प्रवेश किया था, वहां से आप लगातार देखते आ रहे हैं आपके लिए अचानक से खर्चे, फिजूल के खर्चे बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गए हैं। स्वयं या स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थितियां आपके लिए बढ़ती आई है। कोई व्यक्ति विदेश में सेटल होना चाह रहा है, उसे अवरोधक स्थितियां देखने को मिल रही है। कई लोगों ने पीआर की फाइल लगाई हुई है, उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। साथ ही राहु महाराज की पंचम दृष्टि भौतिक सुख होते हुए भी आप उसका आनंद नहीं ले पा रहे हो, या फिर कई लोगों का राहु महाराज ने भौतिक सुख ही छीन लिया है। जनता में जो यश, मान और प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होनी चाहिए, वो राहु की दृष्टि के कारण प्राप्त हो ही नहीं पा रही है। कोई भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ अवरोधक स्थितियां बनती आ रही हैं। बेचना चाह रहे हैं तो उसमें भी रुकावटें आ रही है। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवादास्पद स्थितियां देखने को मिल रही है। 30 अक्टूबर के बाद से ही मेष राशि वाले अनुभूति कर रहे हैं कि कर्म क्षेत्र अर्थात आपकी जॉब में कोई प्रमोशन है तो वो डिले चलता आ रहा है। बॉस कलीग आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, जो एप्रिशिएशंस आपको मिलने चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। कर्ज, लोन की स्थितियां कई मेष राशि वाले जातकों पर राहु महाराज ने अंकित कर दी। किसी प्रकार के स्वास्थ्य रूपी योग में परेशानी और नवम दृष्टि से आपके कार्यों में लगातार रुकावटें डाल रहे हैं। आपको बार बार लग रहा है कि अब ये कार्य हो जाएगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियां आपको देखने को मिल ही नहीं रही है। अगर ये बातें सत्य है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखकर बताइए कि 30 अक्टूबर के बाद से ये अवस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं कि नहीं। किंतु आज का ये कार्यक्रम आपके लिए विशेष क्यों होने जा रहा है? क्योंकि राहु राहु क्या है? तो ये शनि महाराज का एक छाया ग्रह, अगर इनको कहा जाए तो एक एजेंट है राहु, शनि महाराज का। और अब ये क्या करने जा रहे हैं? तो ये शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। शनि का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर राहु महाराज का प्रवेश हो रहा है, जो कि पूरे 8 महीनों तक रहने वाला है। पूरे 18 साल बाद ये योग आपके लिए बन रहा है, जो कि आपके लिए द्वादश भाव में बैठा शनि राहु भी एक बड़ी राहत का संकेत देता है। कब तक रहेगा? तो 7 जुलाई से 15 मार्च 2025 तक की अवस्था आपके लिए एक राहत लेकर आ रही है। क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से स्थितियां अनुकूलता के स्वरूप में परिवर्तित हो रही है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। राहु महाराज आपके द्वादश भाव में विराजित हैं। ये खर्चे तो करवाएंगे, किंतु किस प्रकार के? तो अभी तक हमारे फिजूल के खर्चे हो रहे थे। हम कमा रहे थे 1 रुपया, खर्चे हो रहे थे 1.25 रुपया, 1.5 रुपया। अब ये खर्चे बैलेंस होंगे, खर्चे होंगे किंतु बैलेंसिंग अवस्था में। शनि के नक्षत्र में राहु का प्रवेश होने के पश्चात व्यक्ति बुद्धिमता से खर्चा करना प्रारंभ करता है। अभी तक आपने अनाप शनाप बिना सोचे समझे खर्चे कर कर अपने बजट को हिला लिया, किंतु अब जो खर्चे होंगे वो सही दिशा में होंगे। और जब व्यक्ति सही दिशा में खर्चा करता है तो उसका मन कभी नहीं दुखता। तो पहला परिवर्तन जो आपके लिए देखने को मिलेगा कि आपके खर्चे होंगे, किंतु बड़े सोच समझकर सही डायरेक्शन में ये खर्चे आपके परिवर्तित होने जा रहे हैं। दूसरी अवस्था, आपको स्वास्थ्य रूपी योग में यदि लगातार बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, या फिर हॉस्पिटलाइज खर्चे आपके साथ लगातार बनते आ रहे हैं, चाहे वो स्वयं के हों चाहे स्वयं के परिवार के, आप नोटिस कीजिएगा अब से ये खर्चे धीरे धीरे कर कर बड़ी राहत देने जा रहे हैं। और जब हॉस्पिटलाइज खर्चे, फिजूल के खर्चे बंद होते हैं तो सेविंग स्वतः से चालू हो जाती है। जो लोग विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, विदेश में कार्य करना चाह रहे हैं, किसी ना किसी कारणवश उनको रुकावटें देखने को मिल रही थी, तो अब मेष राशि वाले जातकों के लिए एक योग बन रहा है कि शनि महाराज वक्र गति में है और राहु का शनि के नक्षत्र में प्रवेश हो गया है। ये आपके लिए विदेश में नए कार्य के अवसर भी बनाकर देगा और विदेश में सेटलमेंट की स्थिति भी आपके लिए निर्मित करता है। आपका जो पीआर ड्यू बचा हुआ है, इसकी भी अनुभूति कीजिएगा। ये 15 मार्च
25 तक की अवस्था है, किंतु इससे कई पहले ही आपका ये पीआर जो ड्यू चल रहा है, इसमें आपको अच्छे योग बनकर आएंगे। राहु जब बुध के नक्षत्र में था, इसने आपको जनता में अपयश का सामना कराया। जो यश मान प्रतिष्ठा आप डिजर्व करते हो, उन स्थितियों में कहीं ना कहीं रुकावट डाली, किंतु जैसे ही शनि के नक्षत्र में प्रवेश हुआ है, ये शनि का एजेंट बाध्य हो जाता है आपको यश मान और प्रतिष्ठा दिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि शनि महाराज आपके कर्मेश होते हैं, आपके आयेश होते हैं, और ये शनि की नाक कभी नहीं कटा सकता। और इसी स्थिति के चलते जो आपके लिए यश मान प्रतिष्ठा, जनता का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, उस समय आपके लिए एक अच्छी राहत का योग बनकर आएगा। जो कोई प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी घोड़ा खरीदना आप चाह रहे थे, किसी ना किसी कारणवश उसमें रुकावटें देखने को मिल रही थी, तो अब देखिएगा आपने जो प्लानिंग की थी उसमें से फिजूल के खर्चे समाप्त होंगे, हॉस्पिटलाइज खर्चे समाप्त होंगे, आपकी सेविंग बढ़ेगी, और आपके जो मैंने बताया कि अच्छे कार्यों में खर्चे होंगे, तो वो अच्छे कार्य ऐसे होंगे कि आपने गाड़ी खरीदने का प्लान कर रखा है वो ले लिया, आपने कोई घर खरीदने का प्लान कर रखा है वो ले लिया, जो कि सदैव अच्छा माना जाएगा। माता के स्वास्थ्य में आपको पुष्टता का योग देखने को मिलेगा। अगर आप देख रहे हैं कि माता के स्वास्थ्य दृष्टिकोण में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उससे भी आपको बड़ी राहत का योग प्राप्त होगा। जॉब में जो आपको प्रमोशन के वादे किए जा रहे थे किंतु दिया नहीं जा रहा था, तो अब देखिएगा आपके लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने के पश्चात ये 8 महीने 15 मार्च तक का समय जॉब के क्षेत्र में बड़ी राहत देने जा रहा है। राहु लगातार आपको पिछले समय में 30 अक्टूबर के बाद से अज्ञात भय भी देता आ रहा है कि क्या मेरी जॉब रहेगी, क्या मुझे जॉब से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, क्या इस स्थान पर मैं लगातार काम कर भी पाऊंगा कि नहीं, अगर ये जॉब छूट गई तो क्या मुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी। इस भय से बाहर निकलकर आप चाहे नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए बनकर आएंगी, और साथ में ही जहां आप कार्य कर रहे हो वहां भी आपको एप्रिशिएशंस भी मिलेंगे, आपको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज भी बनकर आएंगी, और साथ में ही जो बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे थे उससे भी आपको बड़ी राहत मिलने जा रही है। ये एक स्थिति बहुत अच्छी अवस्था को दर्शाती है कि यदि आपके ऊपर कर्ज की स्थिति 30 अक्टूबर के बाद बनी है, तो अभी तक तो आप मानसिक तनाव में बने हुए थे, किंतु अब आप देखिएगा कि 15 मार्च तक की स्थिति में ये बहुत स्पष्टीकरण में आपको रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे कि इस कर्ज को कैसे मैं चुका सकता हूं, कैसे इससे बाहर निकल सकता हूं। और साथ में सबसे बड़ी राहत की स्थिति जो आपके लिए आवश्यक है, हर व्यक्ति मेहनत करता है किंतु डिमोटिवेट कब हो जाता है, जब उसको उसके रिजल्ट नहीं निकल कर आ पाते। अभी तक राहु महाराज 30 अक्टूबर के बाद बार बार आपके कार्यों में रुकावटें डाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आने दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब ये कार्य हो जाएगा, फिर उसमें रुकावट डाल रहे हैं, किंतु शनि के नक्षत्र में राहु महाराज शनि के एजेंट होते हुए आपको सफलता दिलाने की बाध्यता ले लेते हैं। ये अवस्था आपको ध्यान रखने की है, जो कि आपके परिवर्तन स्वरूप में अब आने वाले समय में देखने को मिलेगी। किंतु इसके साथ साथ ही इसका नाम राहु है, और राहु छलिया ग्रह होता है, राहु एक ठग ग्रह होता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत आइएगा। स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा सा रखना आपको अभी भी जरूरी है। फिजूल के खर्चे कम होंगे किंतु होंगे, और उस स्थिति के अंदर थोड़ी सी सूझबूझ आपको लगाने की आवश्यकता है। और इस समय में सबसे श्रेष्ठ कारक अवस्था, यदि सच में 30 अक्टूबर के बाद से आपको शनि राहु महाराज ने बहुत ज्यादा ग्रसित किया है, इनकी आराधना करने का प्रावधान आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देगा। ओम रांग रहवे नमः, इस मंत्र का जाप करना बेहद अच्छी अवस्था का योग बनाता है। शाम के समय में एक माला जरूर से कीजिए। ये जो अवस्था मैं बता रहा हूं, इसमें बहुत बड़ी राहत का योग आपको प्राप्त होगा। और साथ ही एक अवस्था को आज से ही प्रारंभ कर दीजिए, यदि संभवत रहता है। घर में यदि शिवलिंग हो, पारे के हो, स्फटिक के हो, नर्मदेश्वर हो, घर में यदि शिवलिंग होते हैं, एक गिलास में थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चालू कीजिए। और अगर रोजाना संभव ना हो तो मंडे टू मंडे जरूर से कीजिए। राहु महाराज जिस नक्षत्र में जा रहे हैं, उनके स्वामीगत अवस्था में ये नाग का स्वरूप है, और नागगत अवस्था में भगवान शिव की आराधना करना,
शनि के नक्षत्र में राहु महाराज का जाना 6500 दिन बाद ये योग बना है। और इस स्थिति के आधार पर यदि आप शिव की आराधना करते हैं और शिव को अभिषेक करते समय में भी ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शिव का अभिषेक करने का योग बनाओ, निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ी राहत का योग ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।